दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन आपका मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हाई बीपी के बारे में, जिसको मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं और क्या इसके जोखिम कारक हैं और क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। तो पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम बीपी हाई यानी कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ये एक सामान्य बीमारी होती है। आपकी धमनियों में रक्त का दबाव समय के साथ धीरे धीरे बढ़कर इतना हो जाता है कि अंत में इसकी वजह से स्वास्थ्य समस्या होने लग जाती है, जैसे कि हृदय रोग। आपके हृदय जितना ब्लड पंप करता है और जितनी पतली आर्टरी होती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे ब्लड प्रेशर हाई यानी कि हाइपरटेंशन के कारण कि किन किन कारणों से आपको हाइपरटेंशन की समस्या का सामना करना पड़ता है। वो कौन कौन से कारण होते हैं, जैसे कि धूम्रपान। यदि कोई व्यक्ति लगातार धूम्रपान करता है, उससे उसका हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बनना लग जाती है। इसके अलावा मोटापा, यदि कोई का वेट ज़्यादा है तो उस वजह से भी आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होना। इसके अलावा जैसे नमक या शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करता है कोई इंसान, उससे भी आपको बीपी हाई यानी हाइपरटेंशन समस्या हो सकती है। या फिर तनाव, यानी लगातार कोई व्यक्ति डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होता है तो उस तनाव और डिप्रेशन के कारण भी उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन की समस्या का सामना करना पड़ता है। या फिर आनुवंशिक प्रॉब्लम, जैसे कि घर में पहले से ही कोई इस हाई बीपी की समस्या से जूझ रहा है, उसको भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा किडनी की पुरानी बीमारी, यानी कोई पहले से ही कोई पेशेंट किडनी की समस्या से जूझ रहा है, उसकी वजह से भी उसको हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ता है। या फिर परिवार इतिहास, यानी पहले से ही कोई परिवार में बीपी की समस्या से ग्रसित रहा हो तो उसमें भी अन्य जो सदस्य होते हैं उनको भी बीपी हाई होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मधुमेह यानी कि शुगर पेशेंट, किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या है तो उस पेशेंट का भी बीपी हाई हो जाता है। इसके अलावा गर्भावस्था, यानी कोई महिला प्रेगनेंसी शेयर कर रही है, उस अवस्था में भी बीपी हाई यानी हाइपरटेंशन समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं करना या फिर एक्सरसाइज की आदत का नहीं होना, उच्च वसा वाला आहार का सेवन करना, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, उस आहार का सेवन करने से भी हमको बीपी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम बीपी हाई यानी कि हाइपरटेंशन के लक्षण, कि जब आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि चक्कर आना, सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, दृष्टि में बदलाव या फिर नाक से खून आना। इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। साथ में सीने में दर्द होना, इस तरह के लक्षण आपको ब्लड प्रेशर हाई होने पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए आप अपना नियमित बीपी चेक कराएं, जिससे आपको पता लग जाएगा आपका बीपी कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं हम, यदि आपके ब्लड प्रेशर लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें क्या क्या जोखिम कारक होते हैं, यानी कि आपको बीपी हाई होने से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपको हार्ट अटैक या फिर दौरा बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको किडनी की कोई समस्या हो सकती है, दिल की धड़कन का रुकना, इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। समझने या फिर याद रखने की में परेशानी आपको महसूस हो सकती है। डिमेंशिया के शिकार हो सकते हैं आप। इस तरह की बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है भविष्य में, यदि आप लगातार बीपी हाई के पेशेंट रहे हैं या फिर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरह की समस्या का आपको आगे जाके सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जब आपका बीपी हाई हो जाता है तो इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अनुसार उसको टैबलेट या मेडिसिन निर्धारित करता है। लेकिन दोस्तों हम कुछ मेडिसिन के नाम बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको
खुद को नहीं लेनी है, ये आप अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लेनी चाहिए, नहीं आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों कुछ टैबलेट होते हैं जैसे एमलोडिपेन, एटेनोलोल, इस तरह की जो नॉर्मल टैबलेट होती है आप इनसे अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। यदि इनके बाद भी बीपी की जो टैबलेट लेते हैं इससे आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो आप मूत्ररोधक दवाई ले सकते हैं जैसे कि फ्यूरिजमाइड, जिसको आप लेसिस नाम से जानते हैं। इस तरह की टैबलेट का उपयोग करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ में कुछ दोस्तों सावधानी बरतनी पड़ती है, जैसे कि आपको पानी ज़्यादा पीना है, अपने जो मोटापा बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करना है, एक्सरसाइज की आदत डालना यानी नियमित एक्सरसाइज करना, घूमना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अपने जो दिनचर्या के जो आहार है उसमें आपको हल्का खाना खाना है और फैट वाला भोजन होता है, आहार होता है, उसको आपको बचना चाहिए। इस तरह की सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यदि आप शुरू से ही टैबलेट या मेडिसिन पर निर्भर हो जाएंगे तो आपको इसकी एक तरह से आदत सी लग जाती है, इसको छुड़ाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अपनी दिनचर्या है उस पर ध्यान देना चाहिए जिससे बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपका प्यार बना रहा तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।